नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जो आपके अंदर ही ऐसी शक्ति भर देती है कि दुनिया का कोई भी काम हो जायज़ होना चाहिए। ये नहीं कि काम की रेंज ही इतनी भारी है कि हो ही नहीं। सपोज करो कि एक आदमी एक ठेला चलाता है और काम कल्पना ऐसी करता है कि मैं सोवियत राष्ट्र संघ का अध्यक्ष बन जाऊं, विश्व का राष्ट्रपति बन जाऊं, पूरा विश्व मेरे कंट्रोल में रहे। तो ऐसी बातें तो बकवास हो गई। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आपके जीवन में जो इच्छाएं हैं उनको पूर्ण करने के लिए, जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करने के लिए आपका एक ऑरा बनता है, आपकी एक क्षमता बनती है। उस क्षमता के अनुसार आप कुछ भी मांगोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। ये एक सूफियाना साधना है और सूफियाना साधना में सबसे पहली शर्त ये होती है कि आपको कुछ भी मांगना नहीं होता है, आपको मस्त रहना होता है। मस्त, एकदम मस्त, अलमस्त, आनंद में रहना होता है। ऐसी अद्भुत साधना भगवान की कृपा से कभी कभी प्राप्त होती है। इसलिए हो सके तो आप वीडियो को शेयर भी कर देना। जो हिंदू मुसलमान इन सब चक्रों से ऊपर उठ गए हैं और नौटंकी नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए साधना है। आप इस साधना के द्वारा अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं और जितनी मनोकामनाएं थोक में पूर्ण कर सकते हैं, एक साथ पूर्ण कर सकते हैं। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आप सब जीवन में आपके आता रहेगा। धन संपत्ति आपके जीवन में आती रहेगी, मान सम्मान आपके जीवन में आता रहेगा, अद्भुत आकर्षण आपके जीवन में आता रहेगा। आपके जीवन में जो कोई भी कमियां हैं ना, वो सब कमियां आपके जीवन में पूर्ण होती रहेगी और जीवन एकदम मस्त, आलीशान और फुलफिल हो जाएगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बड़े आनंद में जी रहे हैं, बड़े अद्भुत आनंद में जी रहे हैं। आपके जीवन में कोई कमी नहीं, परमात्मा ने आपको पूर्ण कर दिया है। और परमात्मा तो एक ही है, उसे कोई वज्रासन में बैठ करके पूजे या सिद्धासन में बैठ करके पूजे, क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता। परमात्मा एक है, उसके नाम आप हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों ले सकते हो। दोस्तों, इस साधना के लिए आपको एक मजार की आवश्यकता पड़ेगी, बड़ी मजार की। बड़ी मजार में एक प्रॉब्लम भी होती है। अक्सर हिंदुओं के मंदिरों में जो पंडित पुजारियों की नौटंकी चलती है, आप ये मत समझना कि ये नौटंकी खाली हिंदुओं में चलती है। नहीं, ये नौटंकी मुसलमानों के जो खादिम होते हैं उनमें भी ये नौटंकी चलती है। वो भी बड़े नौटंकीबाज होते हैं। भक्त और भगवान के बीच में, ईश्वर सत्ता और साधक के बीच में अगर कोई खड़ा है तो पंडित पुजारी खड़े हैं, अगर कोई खड़ा है तो ये खादिम मौलाना खड़े हैं, अगर कोई खड़ा है तो पृष्ठ खड़े हैं। ये बीच में खुद को सर्वे सर्वा समझने लगते हैं और बीच में अपनी होशियारी झाड़ने लगते हैं। ईश्वर सबके भीतर रहता है, परमात्मा सबके भीतर निवास करता है। तुम भीतर कहाँ खड़े होगे बीच में। मजार है, बड़ी मजार है तो खादिमों की नाटकबाजी रहेगी। लेकिन अगर कहीं ऐसा स्थान हो जहाँ खादिम बड़े विनम्र हो, शालीन हो, अच्छे हों, वहाँ इस क्रिया को आप आसानी से कर सकते हैं। मंदिरों में भी होता है। मंदिरों में भी कई बार आप जाओगे पाठ पूजा करने, आप सोचोगे कि 2 घंटा यहाँ बैठ करके भगवान का जाप कर लूँ। पंडित इतने नौटंकीबाज होते हैं, नहीं यहाँ नहीं चलेगा, और यहाँ जाप नहीं होते तो मंदिर किस लिए है। भगवान को याद नहीं कर सकते तो मंदिर किस लिए है। ये मेरे साथ हो चुका है, इसलिए बता रहा हूँ। चलो वो बाद की बातें, बात शुरू करते हैं कि अपन अपने मनोकामनाओं को कैसे पूर्ण करा सकते हैं। दोस्तों,
अपनी मनोकामनाओं को, तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण कराने के लिए सबसे पहले तो आपके अंदर एक शांत सरोवर पैदा करना पड़ेगा। भीतर मन एकदम शांत हो, एकदम शांत मन, स्थिर मन, जिसमें कोई हलचल नहीं हो, कोई वाइब्रेशन नहीं हो, बिल्कुल शांत, ऐसा मन लेकर के आप सूफी के पास जाइए। शुक्रवार का दिन हो, सफेद हकीक की माला हो आपके पास, किसी पवित्र मज़ार पे। देखिए, ये जो साधना आज मैं बता रहा हूँ ना, ये थोड़ी मुश्किल साधना है। मुश्किल इसलिए है, इसमें करना कोई जिम्नास्टिक नहीं करना, या फिर इसमें कोई वजन नहीं उठाना है जिम की तरह, ऐसा कोई मुश्किल नहीं। लेकिन वर्तमान समय के अनुसार मुश्किल है। वर्तमान समय के अनुसार इसलिए मुश्किल है कि इस साधना में 4 पवित्रताएं चाहिए। मन की पवित्रता, तन की पवित्रता, वचन की पवित्रता। आप न तो मुंह से किसी को गंदा बोलेंगे, न मुंह से किसी को बददुआ देंगे, न किसी का धन हरण करने की कोशिश करेंगे, न किसी स्त्री के बारे में कुछ बुरा कहेंगे, न स्त्री के बारे में वासनापूर्ण कहेंगे। तो ये सब बातें, अब जब मैंने कह दिया है कि मन की पवित्रता है, ज़बान की पवित्रता, इसमें हज़ारों बातें आ गई है, और उन हज़ारों बातों को आज पार करना आसान काम नहीं होता है। हम इतने बुराई में रच-बस गए हैं कि हमारे मुंह से अकस्मात ही निकलता है। आपको पता है, छोटी छोटी चीज़ें, युग चाहे कोई भी हो, कलयुग हो, सतयुग हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि आप किसी निर्दोष व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा बोल देते हो, तो प्रकृति में शब्द नष्ट नहीं होते हैं। वो शब्द लौट करके आपके पास, आपके कर्म बन करके आते हैं, और कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, सबको देना पड़ता है। मुझे भी देना पड़ेगा, आपको भी देना पड़ेगा। एक लड़की है, मैं बताता हूँ आपको, उसकी आदत है, वो किसी को भी, चाहे उसके साथ किसी ने बुरा किया हो या नहीं किया हो, ऐसे कल्पना करके हाँ उसने मेरे साथ बुरा किया होगा, बस उसका सत्यानाश हो, ये हो, वो हो, वो हो, वो हो, बोलती जाएगी। कोई इनोसेंट लड़की है, कोई इनोसेंट लोग हैं, उनके बारे में वो गंदा बोलती रहेगी। और इतने से कारण से उसका जीवन नरक बना हुआ है। इतनी गजब की उसमें योग्यताएं थी, और आज एक अपाइज की जिंदगी जी रही है अपने ही कर्मों के कारण, और आज भी चुप नहीं रह रही। आज भी मुंह से वही निकल रहा है। मैंने उसको कई बार समझाया, बेटा जो तुम बोलती हो ना, वो तुम्हारे पास वापस आता है, लौट के आता है। तुम किसी भी, वो छोटे बच्चे को भी गालियां दे देती है, अनसेंट बोल देती है, उल्टा सीधा बोल देती है, और उसके परिणाम स्वरूप उसको इतना भुगतना पड़ रहा है, इतना भुगतना पड़ रहा है। उसका पेट हो गया कुंभकर्ण के जैसा, संतान उत्पत्ति की क्षमता नहीं है उसके ऐसे बुरे बुरे योग बन रहे, पूछो मत। और ज़िंदगी उसकी 2028 के पहले और ज़्यादा ख़राब होने की संभावना अपने ही कर्मों के कारण। तो कर्म लौट कर आते हैं। इसलिए मन की पवित्रता साधना में ज़रूरी है, ज़बान की पवित्रता ज़रूरी है। 3 पवित्रता तो मैंने बता दी, तन की पवित्रता, मन की पवित्रता और वचन की पवित्रता। चौथी पवित्रता वातावरण की पवित्रता। जहां आप रहते हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं, उस कमरे को साफ सुथरा और पवित्र रखें। साफ सुथरा रखने से कुछ नहीं होता। साफ सुथरी तो लेटरिन भी रहती है, टॉयलेट भी रहते हैं ना, वो पवित्र थोड़ी होते हैं। और रसोई घर होता है, वो साफ सुथरा ना भी रहे लेकिन पवित्र होता है। तो पवित्रता प्लस साफ सुथरा, दोनों चीज़ें, सफाई, क्लीनिंग और उसकी पवित्रता, दोनों जब हो तो चौलीदा मन का साथ होता है। तो जहाँ आप रहते हैं उसको जहाँ साफ रखा जाता है वहाँ साफ रखें, और जहाँ साफ और पवित्र दोनों रखा जा सकता है वहाँ साफ और पवित्र दोनों रखें। इस प्रकार से सफाई और पवित्रता के साथ इस साधना को आप करें। ये 42 दिन की साधना, और 42 दिन में आप एक दिव्य पुरुष बन सकते हैं। 42 दिन में आप अपने ही नहीं, किसी की भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। अपने तो कर ही सकते हैं। और 42 दिनों के इस अद्भुत साधना के क्रम में आपको ये पता चलेगा कि परमात्मा की कृपा से आप कितने शांत हो गए, कितने अच्छे हो गए, कितना आपके भीतर गजब का अद्भुत विकास पैदा हो रहा है, अद्भुत शांति पैदा हो रही है। आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ किसी उपवन की सुवास आपके चारों तरफ घूम रही है। आपको ऐसा महसूस होगा कि ठंडे कूल सरोवर की, मान सरोवर की शांति आपके भीतर पैदा हो रही है।
और जिसमें इतनी शांति पैदा होती है, प्रकृति उसकी तरफ आकर्षित होती है। और प्रकृति आकर्षित का मतलब क्या? प्रकृति आकर्षित का मतलब है कि धन उसकी तरफ आकर्षित होता है, यश उसकी तरफ आकर्षित होता है, आकर्षण उसकी तरफ आकर्षित होता है, किसी को भी सम्मोहन करने की क्षमता उसके अंदर आकर्षित, उसके तरफ आकर्षित होती है। सब चीज़ें जो प्रकृति की उत्तमोत्तम चीज़ें हैं उसके तरफ आकर्षित होती है। तो इस साधना को अपन करेंगे कैसे? इस साधना को शुक्रवार के दिन से आपको करना है। शुक्रवार के दिन शाम के समय आप किसी पवित्र बड़ी मज़ार पे जाइए। मज़ार पे इस संकल्प के साथ जाइए कि हे सूफी, मैं आपकी इबादत करने आया हूँ, मुझ पर अपनी रहमत करना। इस संकल्प के साथ, इस विचार के साथ पवित्रता पूर्वक उस मज़ार में जाइए और वहाँ जाकर के सबसे पहला काम तो ये होता है कि आप अगर चादर चढ़ाने की सुविधा है तो आप चादर चढ़ा दीजिए। नहीं हो चादर चढ़ाने की सुविधा तो आप उस मज़ार पे किसी दोने में 4 बतासे ले जाइए, 2 लौंग ले जाइए, एक सुंदर सा फूल ले जाइए। ये क्रिया आपको रोज करनी है, 42 दिन तक करनी है। ले जाइए, वो वहाँ चढ़ाइए, बढ़िया धूप वहाँ जला दीजिए। और शुक्रवार बढ़िया उद का इत्र हो, बढ़िया मस्त उद का इत्र बढ़िया लाना, कंजूसी मत करना, बढ़िया उद का इत्र हो। वो उद के इत्र का कायदा तो ये बनता है कि उद का इत्र जो है ना, वो जो सूफी लेटे हैं उन सूफी की जो चादर है उस चादर पे उद का इत्र मल दें ऐसे। लेकिन मैंने कहा ना कि खादिमों की नौटंकी रहती है, वो करने नहीं देंगे आपको। उनको लगता है कि इनके पास सिर्फ हम ही रह सकते हैं और कोई नहीं रह सकता, बाकी सब लोग अपवित्र हैं, बाकी सब लोग बकवास हैं, सिर्फ हम ही हैं जो इस धरती पर देवदूत बन करके आए, पैगंबर बन करके आए, मोहम्मद साहब के बाद हमारा ही नंबर है। इसलिए वो आपको जाने नहीं देंगे, चाहे मुसलमान हो या हिंदू, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात इतनी सी है कि खादिमों के भीतर का जो अहंकार होता है वो यही समझता है कि बस यहाँ तक हम ही पहुँच सकते हैं और कोई नहीं पहुँच सकता। तो आप क्या कीजिए, उद के इत्र से एक फहा भर करके हर शुक्रवार आप वहाँ उनके पास में रख दीजिए। बोले पास में तो रखने दोगे ना, तो पास में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़िया धूप जला दीजिए, उनको दुआ सलाम कीजिए और दुआ सलाम करके वो जो सफ़ेद हकीक की माला आपके पास है उस माला से आपको वहीं बैठ करके वज्रासन में बैठ करके सर पे कैप लगा करके, वो जो सूफियाना कैप आती है वो कैप लगा करके एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप करना है। या सूफी अल मदद, या सूफी अल मदद, या सूफी अल मदद, या सूफी अल मदद, या सूफी अल मदद। आपको कुछ भी मांगना नहीं है, ध्यान रखिए, मैं फिर कहता हूं कि आपको कुछ भी मांगना नहीं है। वहां देखिए, सूफियों की दुनिया में भिखारी नहीं चलते, सूफियों की दुनिया में मांग चलती ही नहीं है। वहां तो आदमी शांत हो तो फुलफिल हो जाता है और अशांत हो तो कुछ नहीं प्राप्त करता है। अशांत व्यक्ति सूफियों की दुनिया में नहीं चलता, सूफियों की दुनिया में वही चलता है जो शांत हो। इसीलिए मुसलमानों में एक ही सॉफ्ट कॉर्नर है, इस्लाम में एक ही सॉफ्ट कॉर्नर है, वो है सूफी। जहाँ संगीत है, जहाँ नृत्य है, जहाँ अलमस्ती है, जहाँ आनंद है। बाकी पूरे मुसलमान फिलोसॉफी में कई रास रंग संगीत इनका काम ही नहीं है। पूरी हदीसें इनको मना करती कि संगीत नहीं, संगीत नहीं। मतलब संगीत मनुष्य के भीतर पैदा होता है, उनको पता नहीं इस बात का। वो सोचते हैं कि संगीत खाली तवायफ के अड्डे पर ही चलता है। नहीं, संगीत तो मनुष्य के भीतर पैदा होता है और सूफी इस बात को जानते हैं। इसलिए सूफी आपको जब भी इस्लाम में कोई नाचता हुआ, गाता हुआ, नृत्य करता हुआ दिखेगा तो वो सूफी है, तो वो सूफियाना अंदाज है। तो एक ही सॉफ्ट कॉर्नर है। सूफी अगर प्रसन्न हो गया आप पर, सूफी अगर खुश हो गया तो आपके अंदर भी एक सूफियाना रूहानियत बढ़ती जाती है और आप भी वो दिव्य पुरुष बन जाते हो जो हजारों लोगों की मदद बैठे बैठे मस्ती में हंसते हंसते आराम से कर देता है, अपनी भी कर देता है। आप चाहो तो अपनी मदद कर सकते हो, चाहो तो दूसरों की मदद कर सकते हो, चाहो तो अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हो, चाहो तो दूसरों की भी कर सकते हो। आप समझ गए होंगे बात को। इस प्रकार से इस साधना को आपको करना है। 40-42 दिन आप इस साधना को करोगे तो शक्ति हो जाएगी जागृत,
आप पर प्रसन्न, आपसे कांटेक्ट करके यदि शक्ति खुद कहे कि बेटा किस लिए बुलाया, मांग, तो आपको इस प्रकार से कहना जिस प्रकार से मैं बताऊं कि बाबा अगर आपको उचित लगे तो मेरी ये मनोकामना है, ये डिजायर है, ये इच्छा है, आप पूर्ण कर दो अगर आपको उचित लगे तो, और नहीं लगे तो फिर आपकी कृपा रहे इतनी बहुत है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए किसी को। सूफी की कृपा जैसे एक महान संत की कृपा है, भगवान ईश्वर का आनंद उसके मन में, मस्तिष्क में, आत्मा में भरता चला जाता है। वो आदमी हमेशा ही अमीर है, करोड़ों अमीर मिलके भी उसकी अमीरी का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना अमीर हो जाता है और इतना मस्त हो जाता है कि दुनिया का कोई भी संगीत, कोई भी शराब आपको उतना मस्त नहीं कर सकता जितनी मस्ती आपके अंदर पैदा हो जाती है, जितना आनंद आपके अंदर पैदा हो जाता है। डोपामाइन रिलीज होता रहता है लगातार। इस प्रकार से बहुत सुंदर साधना है, आप कीजिए और अपने जीवन में एक अलग ही मोड़ आपको प्राप्त होगा, एक अलग ही आनंद आपको प्राप्त होगा। नियमित करते रहिए। सिर्फ शुक्रवार को आपको इत्र चढ़ाना है, बाकी यही भोग रोज चढ़ाना है, तो करते रहिए। बहुत प्यारी साधना है, आपको कई प्रकार के लाभ इससे प्राप्त होंगे और देश दुनिया को भी लाभ होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।